जय जिंदा बच्चों। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। खूब पार्टी किया सबने। जय हैप्पी न्यू हिंद। ईयर आंटी, जय जिने। हैप्पी न्यू ईयर। कौन बोल रहा है पार्टी नहीं किया? पार्टी नहीं किया? ओके। अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैंने तो पार्टी की। ओके, किसी बच्चे ने पार्टी नहीं की तो फिर समाए की क्या सबने? ओके, चलो वेरी गुड। मैम, मैं हाँ। न्यू ईयर के फर्स्ट डे मैम मैं नहाया नहीं था, क्योंकि वो जीव मरते हैं, इसलिए मैं नहाया नहीं था। मैं हाथ मुंह ही धोया था। अमेजिंग। एंड ये आपने अपने मन से किया या किसी ने बोला आपको? मैं अपने मन से किया। दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। और क्या किया? किसी ने कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया? इंटरेस्टिंग वाला, धर्म से रिलेटेड कोई कुछ बताएगा? यस अनन्या। मैम 14 नियम डेली करना और स्पेंड टाइम इन धर्म। ओके, 14 नियम डेली करना, दैट इज वेरी गुड। बट अनन्या एक चीज जरूर करना, सैटरडे संडे देख लेना 14 नियम में क्या लिखा है। नहीं तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। रोज यही बोलोगे आज बोरिंग रूटीन स्कूल डे वाला ऑपरेट करा दो, लेकिन उसमें क्या लिखा है अपन भूल जाएंगे, है ना? गुड, आई एम सुपर प्राउड। ओके, चलो वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। न्यू ईयर में एक काम करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं और आप लोग पुराना रिवाइज करते जाना, तब याद रहेगा। आज हम करेंगे गोत्र कर्म। किसी ने सुना है ये वर्ड गोत्र कर्म? व्हाट इज दैट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ओके, गोत्र कर्म लिखते कैसे हैं? मैं अभी चैट विंडो पे डालती हूँ, ठीक है? तो मैम यस बोलो। मैम गोत्र कर्म यानी कास्ट के बारे में, हायर कास्ट या लोअर कास्ट। ओके, वेरी गुड श्रेयांश। बट कास्ट इज जस्ट वन ऑफ द 8 एस्पेक्ट्स ऑफ गोत्र कर्म, ठीक है? ओके। ठीक है, बट गुड ट्राई। एनीवन एल्स? ओके, सो लेट्स डू इट। मैंने चैट विंडो पे गोत्र कर्म का स्पेलिंग डाला है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो सब लोग लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। ओके, लिख रहे हो ना सब लोग? ओके, लिखोगे तो याद रहेगा। नाउ व्हाट इज गोत्र कर्म? एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? अदरवाइज मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गोत्र कर्म, जैसे श्रेयांश ने बताया, अपने कर्म के उदय से अगर अपने को कुछ स्पेशल मिले, ओके, जैसे उच्च या नीच गोत्र, दैट इज कॉल्ड एज गोत्र कर्म एंड देयर आर 8 एस्पेक्ट्स टू इट। वो 8 एस्पेक्ट्स क्या है वो मैं भी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। एक बार सब लोग वो नाम लिख लेना एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है? एक बार आप लोग नाम लिख लोगे ना, समझने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? अभी ऐसे डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। वो जो 8 टाइप्स आप देखोगे ना, फिर एकदम इजी पीजी हो जाएगा, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करूं मैं सबसे पहले? करती हूँ। एंड सब लोग लिखना बच्चों। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू शेयर माई स्क्रीन। Now what you need to write is these 8 जो यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं ना, जाति, कुल, बल, मत, रूप, ऐसे 1 to 8 लिख लो। एंड ब्रैकेट में ये लिख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाति। रूप मतलब तो सबको पता है ना, सुंदर। तप मतलब तपस्या। ओके, तो ये 8 वर्ड्स लिख लो आप। आई गिव यू 5 मिनट्स, ठीक है? सबको दिख रहा है या साइज बढ़ाऊं? दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, लिखिए सब लोग। एंड सब लोग नीचे लिखना। एंड अगर हो सके, अगर स्पेस यहाँ पे छूट जाए तो स्पेस रखना, बिकॉज विल राइट सम एग्जांपल्स आल्सो। ओके,
मैम जैसे जो एक एक है उसके नीचे हमें स्पेस छोड़ना है। नहीं मतलब अगर यहाँ पे स्पेस रहे तो यहीं पे हाँ। सेकंड वाला फर्स्ट लाइन में स्टार्ट मत करना, है ना बेटा? ओके। ओके। आप लोगों का हो जाए तो बताना, फिर मैं बोलूंगी, है ना? मैम वो फिफ्थ वाला क्या है, व्हेन वी फील प्राउड ऑफ के बाद? हाँ, व्हेन वी फील प्राउड ऑफ आर धार्मिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 28 करूं, ठीक है, और मैं सोचूं कि देखो मैं तो कितना धर्म करती हूँ, जिया से तो कुछ होता ही नहीं है, या मैं तो धार्मिक क्लासेस करती हूँ, मेरी सिस्टर तो करती नहीं है, ऐसे व्हेन क्या? वी फील प्राउड, है ना? हो गया मैम। ओके, वेरी गुड। और किसका हो गया? मैं भेजूंगी ये क्लास के बाद में, लेकिन क्लास के बाद में कोई नहीं लिखते, है ना? मैम धार्मिक के बाद एक्टिविटीज है ना? हाँ, धार्मिक एक्टिविटीज। एक लाइन में ये आया नहीं, इसलिए दो में चला गया। हम्म।
ओके, जिस जिस हो गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, नोटबुक में देखे। सम ऑफ देम जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट मैं समझाऊंगी, बट ट्राई। किस किस का हो गया बच्चों? मैम बस 2 बाकी है। हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मैम हो गया। ओके, लेट्स गिव 2 more minutes, है ना? ओके, अब मैं क्या करूंगी, स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना। आई विल शेयर इट आफ्टर द क्लास। ओके बच्चों, इज इट ओके? ओके, लेट मी स्टॉप। अच्छा, अब ये 8 टाइप्स दिख के आप लोगों को समझ में आया गोत्र कर्म क्या होता है? गोत्र कर्म is if you get any of these 8 things, if you get something special, that is उच्च गोत्र, that means good गोत्र। तो गोत्र कर्म के 2 टाइप्स है, उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र। So if you got विशिष्टता या स्पेशलिटी in any of these 8 factors, you have उच्च गोत्र, otherwise it is नीच गोत्र। सबको समझ आया? अब देखो, नहीं आया? ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला क्या, अपन इजी वाला लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ वन? रीड इट आउट। रूपमद। रूपमद, रूप मतलब ब्यूटी। इफ यू आर वेरी हैंडसम श्रेयांश, दैट मीन्स यू हैव उच्च गोत्र। फैक्टर कौन सा है? फोर्थ वाला, रूप वाला। ओके, एंड इफ समवन इज नॉट ब्यूटिफुल, दैट मीन्स नीच गोत्र है उनका इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ विधि, रीड द थर्ड वन। थर्ड क्या है? विधि थर्ड क्या है? मैम 1 सेकेंड। हाँ थर्ड वाला क्या है? मैम बल मत। बल। बल का मतलब डेफिनेशन क्या लिखा है? बल का पावर, किसी के पास शक्ति है। यार मैं तो कितनी पावरफुल हूँ, देखो मैं 10 kgs भी उठा सकती हूँ, और विधि को देखो 1 kg भी नहीं उठा पाती हूँ। तो दैट मीन्स मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, तो मेरा उच्च गोत्र है। किसके एस्पेक्ट से? बल के एस्पेक्ट से, राइट? ओके, रिया सेकंड वाला पढ़ो। कुल। कुल, कुल का मीनिंग क्या हुआ? फैमिली बैकग्राउंड। देखो ना, मेरे दादा तो तीर्थंकर थे, मेरे परदादा वो है, मेरे पापा आईएएस ऑफिसर है, और रिया के पापा को देखो कुछ नहीं। ऐसे करना, दैट इज कुल मत। समझ आया? ओके, यश सिक्स्थ वाला पढ़ो। यश, रुत। ओके, श्रुत का मतलब क्या है, कि क्या लिखा हुआ होता? ज्ञान। देखो मैं तो कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को तो सब कुछ एक बार में याद हो जाता है, और यश को देखो 10 टाइम्स भी सेम आंसर लिखने से याद नहीं होता। दैट इज शुत्रमन। ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ मानविक 8th वाला पढ़ो। ओके, मानविक इज गेटिंग कनेक्टेड। अनन्या आप पढ़ो 8th वाला। मैम ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मीनिंग क्या लिखा है? प्राप्त ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब क्या है? रिचनेस। मैं तो कितनी रिच हूँ, मेरे पास तो 4 बंगलो है, फरारी है, बीएमडब्ल्यू है, और कौन सी गाड़ी है? रोल्स रॉयल, लेम्बोर्गिनी। अनन्या के पास तो स्कूटी है। दैट इज ऐश्वर्य मत। समझ में आया? ओके, जिया फर्स्ट वाला पढ़ो।
मैम जाति मत। ओके, जाति एंड कुल इफ यू लुक एट इट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, सो वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? ओके, एंड कौन सा रह गया अपना? ओके, सो इफ आई गेट एनीथिंग दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज उच्च गोत्र. इफ आई गेट एनीथिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज नीच गोत्र. नीच गोत्र. सबको समझ आया अभी? क्लियर? अब बताओ, उच्च गोत्र अच्छा है या नीच गोत्र? मैम उच्च गोत्र। उच्च गोत्र. लेकिन उच्च गोत्र मिलने के बाद में हम गड़बड़ क्या करते हैं? वी फील, वेरी पावरफुल, हम इससे ज्यादा बड़े हैं. yes, we feel powerful, we feel Proud. proud, we feel superiority complex, we look down at people जिनमें ये क्वालिटी नहीं हो, है ना? तो उच्च गोत्र मिलने के बाद में भी एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? पुण्य बांध रहे हैं या पाप? पाप। पाप. समझ आया? ओके, सो कुछ कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखा है ना मैंने आगम से. Yes, दीज आर नेम्स ऑफ पीपल जिनको वो उच्च गोत्र मिलने के बाद में उन्होंने प्राउड किया, अभिमान किया उस चीज का, एंड दैट लेड टू देयर डाउनफॉल. समझ आया? एंड वी विल डू सम ऑफ दी स्टोरीज. इसमें से कौन सी स्टोरी हमने क्लास में कराया है, किसको याद है? मैम महावीर स्वामी जी। कुमार महावीर स्वामी जी की कौन सी? नो नो नो, कानों में सनत कीले जो कुमार है ना, एक चक्रवर्ती. सेकंड रुको अनन्या, महावीर स्वामी जी किसने बोला? जिया ने बोला, राइट? हम्म. वो अपने कानों में कीले वाला किया था. एक्चुअली राइट, उसमें भी उन्होंने मान ही किया था दैट ही इज सो पावरफुल. यू आर राइट. Yeah. और उसकी एक स्टोरी और आती है विच ऑल्सो वी विल डू. यू आर राइट. जब वो Yes. शैया पालक के कान में तेल डाला था, उसने म्यूजिक सुना तो उनको क्या अभिमान था, किस चीज पे प्राउड था? मैं राजा हूँ, इतना अच्छा म्यूजिक मैं ही सुन सकता हूँ. ही इज अ शैया पालक, हाउ कैन ही लिसन? एंड देखा उनका डाउनफॉल कैसे हुआ? इतना गाढ़ा कर्म बांधा उन्होंने कि महावीर स्वामी जी भगवान के कितने भाव बोले जाते हैं बच्चों? मैम 21 ईयर। ओके, गुड ट्राई जिया. 27 भाव, 27 भाव में वो महावीर स्वामी जी बने. 25th भाव में उन्होंने सम लैक्स मास्कमन किए थे. आई डू नॉट रिमेम्बर कितने लैक्स ऑफ मास्कमन किए थे. लैक, LAKH, लैक. मैंने तो एक भी नहीं किया, ठीक है? इतने मांस खमन करने के बावजूद भी उन्होंने शैया पालक के कान में जो तेल डाला था ना, वो वाला कर्म उनका खपा नहीं. एंड महावीर स्वामी जी भगवान जब बने थे उनके कानों में कीले ठुके थे. ठीक है? ओके, और कौन सी स्टोरी की है अनन्या? मैम सनत कुमार चक्रवर्ती. अच्छा, उनको किस चीज का प्राउड हुआ? क्या हुआ था? मैम बहुत ब्यूटीफुल है और फिर दो देव आते हैं. यस. देन पानी का एक्सपेरिमेंट करते हैं उन लोग. ओके, दो देव आए थे. पानी का एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग. देवता आए थे. ये अपने स्टोरी की थी, सबको याद है ना? मैंने वीडियो भी दिखाया था इसका. देवता देवलोक में बातें कर रहे थे कि अर्थ में देयर इज अ चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, ये सो हैंडसम. तो वो उनको देखने के लिए आते हैं. तो सनत कुमार, और वो लोग बोलते भी हैं सनत कुमार चक्रवर्ती को कि यू आर सो हैंडसम. तो उनको वो क्या बोलते हैं? "हाँ, अभी क्या मैं हैंडसम हूँ, अभी तो मैं पूरा रेडी होके जब आऊंगा ना, तब देखना, तब मेरा ब्यूटी और कितना सुंदर हो जाता है." दैट वाज द प्राउड दैट ही डिड. उसके बाद में उनके क्या हो गया था बॉडी पे? वो फोड़े थे सब. फोड़े जैसे पिंपल्स हो गए थे पूरा. ठीक है? ओके, और कौन सी स्टोरी की अपन ने इसमें से? और कोई सी नहीं की? किसी और को कोई और स्टोरी पता है इनमें से? ठीक है, तुलिभद्र. ओके, क्या है स्टोरी बताओ श्रेयांश. मैम वो याद नहीं. अच्छा ठीक है, हमने क्लास में कराई नहीं वो वाली. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सबको उच्च गोत्र नीच गोत्र क्या होता है समझ में आ गया ना? यस की नो, गिव मी थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया. ओके, एंड मेनली किससे बनता है ये? नीच गोत्र कब बनता है अपना? प्राउड. 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 तो इफ आई एम प्राउड ऑन एनी ऑफ दीज 8 पॉइंट्स, मेरा नीच गोत्र बन देगा. मतलब मुझे वो चीज नहीं मिलेगी. ये सेंटेंस लिख लो. जिस चीज का मान करोगे, अगले भव में वो चीज नहीं मिलेगी. ठीक है? जिस चीज का मान करेंगे, अगले भव में वो चीज नहीं मिलेगी. उस एस्पेक्ट में अपना नीच गोत्र ही बंधेगा. ठीक है? नाउ देयर इज 7th वाला पढ़ो. मानविक 7th वाला क्या है? मैम लाभ जिस पद. लाभ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाभ?
कोई बताएगा इसका कुछ एग्जाम्पल? मैम लाभ। मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब कर रही हूँ या बिजनेस है, मेरे को तो कितना प्रॉफिट है, मेरी दुकान तो कितनी अच्छी चलती है। मानवी को तो दुकान चलती नहीं है, उसके तो कस्टमर्स ही नहीं आते, उसके तो लॉस होता है। मान कर रही हूँ ना, मैं प्राउड फील कर रही हूँ। देखो, सो दैट इज लाभ। ठीक है। मैम एक बार आप वापस बोल सकते हैं, जिस चीज का मान। जिस चीज का मान करेंगे, अगले जन्म में वो चीज नहीं मिलेगी। दिस इज अ रूल। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अगर मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, इसका मतलब पिछले किसी जन्म में मेरी हाइट बहुत अच्छी थी और मैंने मान क्या होगा, देखो मेरी तो कितनी अच्छी हाइट है। ओके। जिया तो एकदम हाइट ही नहीं है उसकी, छोटी सी लगती है, लाइन में हमेशा फर्स्ट करना पड़ता है। मैंने कुछ सोचा होगा, इसलिए इस जन्म में भगवान ने मुझे हाइट नहीं दिया। ओके। अब मेरे को कभी कभी मान आ जाता है, अरे यार मेरी राइटिंग तो कितनी सुंदर है, एकदम मोतियों जैसे अक्षर है मेरी। और अनन्या की तो हैंडराइटिंग देखो, स्क्रिबल करती है एकदम, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है उसकी। क्या होएगा मेरी अगले जन्म में? आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, उसकी हैंडराइटिंग कम। मेरी खराब होएगी ना, मैं तो प्राउड कर रही हूँ अभी। अच्छा सॉरी मैम। हम्म। तो मानविक बोलेगा क्या फर्क पड़ेगा, गंदी हैंडराइटिंग है, आजकल तो सब कंप्यूटर पे लिखते हैं। हाँ, उससे मेरी हैंडराइटिंग भी खराब होगी और मेरा ज्ञान भी कम चढ़ेगा। राइट। और क्या मैंने मान किया, मैं तो कितना अच्छा योगा करती हूँ, देखो सारे पोजेस कर लेती हूँ। और श्रेयान से तो बेंड भी नहीं होया जाता है। तो क्या होएगा, मेरा ही कमर दर्द दुखेगा थोड़ी दिन के बाद में। समझ आया सबको? ठीक है। तो हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस करेंगे। क्या करेंगे हम? ईच ऑफ दीज 8 जो कैरेक्टर्स है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? वेन यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स यू विल रियलाइज कि हम भी कितने स्टूपिड है यार, छोटी छोटी चीजों पे अपन मान करते हैं। मेरा पेंसिल बॉक्स देखा, वो ऐसे वाला टिच वाला है, यहाँ पे शार्पनर, यहाँ पे इरेजर एंड एवरीथिंग। जिया का पेंसिल बॉक्स देखो, एकदम प्लेन एंड सिंपल। छोटी छोटी चीजों पे अपन मान करते हैं, राइट। मैं तो देखो गाड़ी में आती हूँ, वो तो देखो वैन में आता है। करते हैं ना हम लोग, कभी कभी दिमाग में आ जाता है। यस, नो। मैंने तो बताया मेरा हैंडराइटिंग पे मुझे आ जाता है, योगा पे आ जाता है। और किसको मान आता है? कोई शेयर करना चाहेगा किस चीज पे मान करते हो? इट कुड बी स्टूपिड थिंग्स, देखो मेरा हैंडराइटिंग का तो कितना स्टूपिड थिंग है। ओके, राइट इट डाउन। ओके, राइट इट डाउन, आपको किस चीज पे मान है, किस चीज पे आपको मान आता है, एंड देन यू विल रियलाइज की हाउ स्टूपिड वी आर, छोटी छोटी चीजों पे मान करते हैं अपन। सबको समझ आ रहा है? ओके। नाउ हु विल, ये सब समझ के अपने को क्या करना है, व्हाट इज द एप्लीकेशन? क्योंकि ये क्लास ज्ञान के लिए नहीं है, ये क्लासेस किसके लिए? अपन एप्लीकेशन के लिए, राइट बच्चों? तो अपन को अपना मान आइडेंटिफाई करना है, हम किस चीज पे मान करते हैं, इसको रिमूव करना है। ठीक है। ओके। स्टोरी देखें आज, एक न्यू स्टोरी देखेंगे अपन। ये स्टोरी देखेंगे अपन ऐश्वर्य मद की। किसका नाम है ऐश्वर्य मद में, देखो बच्चों, कौन से राजा है? मैम दर्शन बंद्र। दर्शन रुद्र राजा। ओके। उनका स्टोरी देखते हैं, उन्होंने किस चीज का किया था। वो एक बहुत पावरफुल किंग होते हैं। एंड जब महावीर स्वामी जी भगवान उनके सिटी में आते हैं, तो वो उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अपन जाते हैं ना, तो अपन सिंपल कपड़े पहनते हैं या बेस्ट ऑफ ड्रेसेस पहन के जाते हैं? क्या करते हैं अपन? मैम सिंपल। सिंपल पहन के जाते हैं ना। ओके। सो दशानव्रत राजा का क्या मन हुआ कि देखो महावीर स्वामी जी भगवान आए, सारे किंग्स मंत्री सब लोग आएंगे, राइट, दर्शन करने के लिए। तो मुझे तो हटके लगना है, लोगों को पता होना चाहिए ना कि किंग आया है। तो सबसे एकदम ऐसे तैयारी करके, हाथी घोड़े ज्वेलरी, एकदम बेस्ट ड्रेस पहन के जाऊंगा, ऐसे करके वो मान करते हैं। एंड कैसे जब इंद्र भगवान को पता चलता है कि ओहो, ये दशानवद राजा क्या कर रहे हैं, महावीर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और उसमें भी मान कर रहे हैं, तो वो उनको समझाने के लिए क्या ट्रिक प्ले करते हैं। वो एक ऐसा ट्रिक प्ले करते हैं कि दशानवद राजा को समझ में आ जाता है, अरे
मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, उस पे भी मैंने मान किया। फिर ऐसे करते करते वो दीक्षा लेते हैं। सो दैट्स द स्टोरी। सबको समझ आया ये स्टोरी ब्रीफ में? यस नो बच्चों? यस मैम। Okay. Now let's see the story. I'm sharing my screen. Okay. Okay. स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस। Okay. जय जिनेंद्र बच्चों, क्या आपको हमारे जैन रिलीजियस बुक जिसे आगम कहते हैं उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुननी है? यह कहानी है हमारे एक आगम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की, जिसमें परमात्मा ने बहुत ही सुंदर बोध दिया है। बात है दक्षिणीपुर नगर में रहते दर्शनभद्र राजा की, जिन्हें परमात्मा महावीर के प्रति अपार श्रद्धा थी। परमात्मा महावीर एक ग्राम से दूसरे ग्राम जीवों को बोध देते हुए विचरण कर रहे थे। परमात्मा के आगमन की खबर सुनते ही दर्शनभद्र राजा अति प्रसन्न हुए और उनके दर्शन करने और वाणी सुनने का विचार किया। वह सोच रहे थे कि प्रभु के दर्शन करने कैसे जाऊं? मेरे पास इतनी शक्ति है, सत्ता है, वैभव है। इस बार इतने ठाठ से परमात्मा के दर्शन करने जाऊंगा कि लोग बस देखते ही रह जाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि पूरी नगरी को सजाया जाए, तोरण ध्वजा पताका लगाया जाए और कलाकारों द्वारा प्रदर्शन कराया जाए। अत्यंत कीमती आभूषण और रत्न जड़ित मुकुट पहनकर राजा तैयार हुए। श्रेष्ठ हाथी मंगाकर उसकी सवारी में सभी रानियां, राज परिवार, राजा महाराजा, मंत्रीगण और नगरजन के साथ बड़े ही ठाठ से राजा की शोभा यात्रा निकली और इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। दर्शनभद्र राजा को देख ऐसा लगता था मानो इंद्रदेव साक्षात धरती पर उतरे हो। राजा के मन में ऐश्वर्य के प्रति गर्व उत्पन्न हुआ और शक्रेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान में जाना और सोचा कि वितराग प्रभु की भक्ति आराधना में ऐसा गर्व योग्य नहीं है, अर्थात राजा का अभिमान तोड़ने के लिए उन्हें सीख देनी होगी। और पता है इंद्रदेव ने क्या किया? इंद्रदेव ने ऐरावत नाम के देव को आदेश करते हुए कहा, एक अद्भुत दिव्य रिद्धि वैभव पूर्ण सजावट करे और ऐरावत हाथी को अद्भुत रूप से सजाया जाए। और बच्चों, आपको पता है कि इंद्रदेव ने कितने हाथी मंगाए? 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? नहीं बच्चों, पूरे 60,000 हाथी को श्रृंगारित किया गया। और प्रत्येक हाथी की ऊंचाई कितनी थी आपको पता है? प्रत्येक हाथी की ऊंचाई कैलाश पर्वत जितनी लंबी थी। ओ माय गॉड! राजा दर्शनभद्र ये वैभव को प्रभु के समोवसरण से देखते ही रह गए। उनका मन उदास हो गया, उनका अभिमान चूर चूर हो गया और अंतर में चिंतन चलने लगा, इंद्र के वैभव के सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं। इस तरह अपने मान को दूर कर शक्रेंद्र के वैभव से प्रेरणा लेकर दर्शनभद्र राजा संसार से विरक्त बने और उसी क्षण प्रभु महावीर से दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। और पता है, वहीं पर उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर संयम अंगीकार किया। यह देखकर शक्रेंद्र राजा चरण में झुक गए। जिन्होंने देवों समान अपार वैभव का त्याग कर परमात्मा के चरण में संयम अंगीकार किया है, यह संयम अंगीकार करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए मैं आपके त्याग को वंदन करता हूँ। दर्शनभद्र राजा ने अंतिम समय पर्यंत निर्दोष संयम का पालन किया। उग्र तपस्या करके उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है?
हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान जैसा कोई मित्र नहीं और अभिमान जैसा कोई शत्रु नहीं। जय जिनेंद्र। ये सबको समझ आया बेटा यहाँ जो लिखा है? यस मैम। अभिमान Yes, जैसा कोई शत्रु नहीं। अभिमान मतलब फीलिंग ऑफ प्राउड, एंड ये हम सब करते हैं, राइट बच्चों? करते हैं ना? करते हैं अपनी को। मेरी पेंसिल अच्छी है, मेरे पास तो एक पिंक कलर की है जिसमें पीछे इरेजर भी है। किसी के पास नॉर्मल पेंसिल है, उसका भी मान हो जाता है मुझे तो। मैं तो मेरे स्कूल डेज को याद करूँ जब मैं आप लोगों के जितनी थी ना, और मैंने किस किस चीज का मान किया है। मुझे तो है ना फीवर नहीं होता है, इतनी ठंड होती है ना। और विधि देखो हर दूसरे दिन को जुकाम लग जाता है उसको, इस चीज का भी मान हो जाता है, इतनी सी छोटी सी चीज। मेरे टिफिन में तो मेरी मम्मी रोज न्यू न्यू आइटम्स बनाती है, वो तो सिर्फ रोज दाल चावल लेके आती है। समझ आया सबको? ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो मैम। अब मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, ओके? नोटबुक देके आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूत्र मत? मैम यस मैम ज्ञान। यस, वेरी गुड। ज्ञान के ऊपर एलॉबरेट इट यश, एक्सप्लेन करो उसको। क्या मैम? ज्ञान मत को एलॉबरेट करो, एक्सप्लेन करो। ज्ञान मत मतलब, यस रिया? मैम जैसे हमें कोई चीज पढ़नी रहती है, वो हमें जल्दी से याद हो जाती है और दूसरे को नहीं होती है, और हमें ऐसा लगता है देखो हमें इतना याद हो जाता है, हमें मान आ जाता है उस बारे में। वेरी गुड, है ना? और देखो मैं तो सीए एमबीए हूँ, मेरे पापा तो सीए एमबीए एमडी है, और उनके पापा तो बिजनेस करते हैं, 10th पास है या समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, है ना? ऑल दीज थिंग्स, गुड एग्जाम्पल। ठीक है, व्हाट इज लाभ मत? कौन बताएगा? यस श्रेयांश। मैम वस्तुओं का अभिमान, लाभ, कोई प्रॉफिट। प्रॉफिट यस, कुछ भी प्रॉफिट, ओके, कुछ भी। जैसे मेरे पास ज्यादा पैसा है, उसके पास कम, यस, ठीक मैं है। ज्यादा कमाता हूँ। व्हाट इज ऐश्वर्य मत? यस अनन्या। मैम ऐश्वर्य मतलब ब्यूटीफुल दिखना। फॉर एग्जाम्पल कोई दैट इज रूप, ब्यूटीफुल इज मैम रूप। फीलिंग प्राउड दैट हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। हम फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी में द किंग वाज वेरी प्राउड दैट मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो मैं पूरा रेडी होकर जाता हूँ। ठीक है, पावरफुल, लॉट ऑफ रिचेस, लॉट ऑफ वेल्थ, ओके ओके। नाउ व्हाट इज तप मत? मैम जैसे सपोज पापा ने तो अठाई की, लेकिन वो पापा बोलते हैं मेरे को कि देख मैंने अठाई की, तू भी कर सकती, तू भी कर, लाइक दैट। नो, नॉट तू भी कर सके, दैट तो ही इज मोटिवेटिंग यू। अगर पापा कोई ये सोचे कि देखो मैं तो 28 करती हूँ, इससे तो उपवास भी नहीं होता है, दैट इज प्राउड, है ना? लुकिंग डाउन ऑन अदर्स, मैं तो कर सकती हूँ और वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर ना विधि? बट इफ ही सेइंग मैंने तो किया, तुम भी करो, उनका मोटिवेशन क्या है? तुमको भी धर्म में डालने का। सो दैट इज एंकरेजमेंट, या? ओके, व्हाट इज कुल एंड जाति मत? यस यशंश, व्हाट इज कुल एंड जाति मत? किसको समझ आया ये वाला कंसेप्ट? मैम माता का पक्ष का अभिमान, या माता पिता के पक्ष मतलब हिंदी फैमिली। लैंग्वेज में, हाँ अपने नोटबुक में भी लिख दो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड एंड स्टेटस, ओके। मेरे पापा तो आईएएस है, आईपीएस है, या मैं तो रिच फैमिली में बॉर्न हूँ, ही इज अ हेल्पर या सर्वेंट के डॉटर, ऐसे प्राउड फील करना, ओके।
एंड व्हाट वी डू इवन इन स्कूल, अगर हमको पता चलता है तो कई बार कुछ बच्चे, आई नो यू गाइज वोंट बी डूइंग इट, उनको अपने ग्रुप में नहीं लेते, राइट? वी विल टेक ओनली द पावरफुल बच्चे, या जो अच्छे गाड़ी में आते हैं उन्हीं को अपने ग्रुप में लेंगे, क्योंकि वो बर्थडे पार्टी में बुलाएंगे ना। बाकी जो अच्छी फैमिली में नहीं है वो शायद इतनी लैविश बर्थडे पार्टी में हमको नहीं बुलाएंगे। ऐसे सब करते कुछ कुछ बच्चे, सो वी शुड अवॉइड दैट। ठीक है, समझ आया ना? व्हाट इज रूप मत? मैम ब्यूटी। ब्यूटी। अब ब्यूटी किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। देखो मेरे बाल कितने सुंदर है, मेरी हाइट कितनी अच्छी है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, वो तो इतना मोटा है, मेरे आईज कितने सुंदर है। कुछ भी, किसी भी एस्पेक्ट का अगर हमने प्राउड किया, क्या होएगा फिर? जिस चीज का अभिमान करोगे वो चीज नेक्स्ट जन्म में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो आप लोग खुद आज एनालाइज कर लेना। मैंने तो देख लिया मेरी हाइट नहीं है, तो शायद मैंने किसी जन्म में प्राउड किया होगा, और मेरे चश्मा भी लग गया होगा तो मैंने ये भी बोला होगा कि मेरी आंखें कितनी अच्छी है, इसीलिए मेरे चश्मा भी लगा है। तो आप लोग भी एनालाइज करना बच्चों, है ना? करोगे ना? यस मैम। करना। ठीक है। और व्हाट इज बल मत? मैम पावरफुल। पावर। कुछ एग्जाम्पल दो यश। मैम जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ताकत है, और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ मैं कि उसके पास एकदम कम ताकत है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो आज सबको ये 8 टाइप्स ऑफ मत समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ओके। कौन सारे 8 टाइप के मत बोलेगा? यू कैन लुक एट योर नोटबुक एंड ऑल्सो से। आज किसने क्लास में सबसे कम बोला है? जिया, यू बीन क्वाइट टुडे। कैन यू रीड द फर्स्ट फॉर जिया? यूर ऑन म्यूट। हाँ। फर्स्ट मत। के मत बोलो, नोटबुक से देख के बोल सकते हो। हम जाति मत, कुल मत, बल मत और रूप मत। ओके। रिया, टेल मी द लास्ट 4। जिया रिया राइमिंग है तो मैंने सोचा रिया को पूछ लेती हूँ। बोलो। तप, श्रुत, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, लास्ट वन इज ऐश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य। ओके। तो आज का होमवर्क है बच्चों, आज अपनी नोटबुक में लिखना। यू डोंट हैव टू से इट इन द क्लास, इट्स ओके, यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन, बट किस चीज का मत करते हो वो लिखो। लिखोगे तो क्लैरिटी आएगा। मैंने भी मेरा हैंड राइटिंग का, मेरी ब्यूटिफुल ड्राइंग्स का, ये सब मैंने लिखा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ। 10 मिनट सोचना आज या कल के बीच में कि हम किस चीज पे प्राउड फील करते हैं। ओके? एंड बहुत छोटी छोटी चीजों पे अपन करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं। मेरे बाल कितने अच्छे हैं, देखो एकदम इतने लंबे हैं, इतने काले काले भी हैं। इस चीज का मन करूंगी मैं तो क्या होएगा मेरे बाल? रिया, क्या होंगे मेरे बालों का? राइट। वाइट भी हो जाएंगे और उड़ने भी लग जाएंगे। ठीक है? मेरे नाखून कितने अच्छे हैं देखो, हमेशा ऐसे लगता है कि मैंने मैनिक्योर किया हुआ है। देखो, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है सबको? मेरे पे स्पॉटलाइट डालती हूँ, देखो अच्छे है ना? यस मैम। क्या कर रही हूँ मैं अभी? आई एम फीलिंग, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम फीलिंग प्राउड। प्राउड, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। समझ आया ना सबको आज का क्लास? तो आज हमने एक स्टोरी किया था, कौन सी स्टोरी की? दर्शना भद्र राजा। दशानवृद्ध राजा। एंड उनको कौन सा मद था? ऐश्वर्य। ऐश्वर्या। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्या राय का ऐश्वर्य। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। ये वर्ड सबसे कॉम्प्लिकेटेड था ना, सब गलत पढ़ रहे थे, अब याद रहेगा ना? कौन सा 8th मद? ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्या ऐश्वर्य। मद। ओके, ठीक है। एंड हमने सनत कुमार चक्रवर्ती की भी स्टोरी की, उन्होंने कौन सा मद किया था? रूप मद। रूप मद। रूप मत। हाँ। एंड महावीर स्वामी जी की भी स्टोरी की थी, उन्होंने कौन सा मत किया था? कुल मद। सॉरी, कुल मद। कुल मत। महावीर स्वामी जी भगवान की एक और स्टोरी है जिनमें वो और कुल मत करते हैं, जिसके कारण जब वो महावीर स्वामी जी बनते हैं, ही इज इन अ डिफरेंट माता के गर्भ, एंड देन उनका
ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मदर टू अनदर। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये स्टोरी। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी स्टोरीज भी करेंगे। एंड आपका होमवर्क क्या है, आप किस किस चीज पे मत करते हो वो लिखना एंड रिवाइज करना, अपने मम्मी पापा को स्टोरी सुनाना या छोटा भाई बहन जो भी है, तो आपको भी याद हो जाएगा। ओके बच्चों, एंड आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट टू लुक एट द स्टोरीज अगेन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Okay. Jai Jinendra and wish you all a very very happy new year. And before we wind up, 14 नियम कौन कौन कर रहा है बच्चों? मानविक, अनन्या, रिया, जिया, विधि भी कर रही है, वेरी गुड। Who is not doing? Who is not doing? And tell me why are you not doing it? कौन भूल रहा है अभी भी? तो भूलने का अपन एक स्ट्रैटेजी किए थे ना, क्या कर सकते हैं अपन? मैम मैंने वो नोट जिधर हम लगाया रोज था देखते अलमारी हो वहाँ पे। पे। Yes. अनन्या started doing that after रिया ने वो लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था। रिया बोली फ्रिज पे लगाऊंगी, अनन्या ने अपने रूम में लगा दिया, तो शी इज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ दैट। आप भी ऐसी जगह पे लगाना जहां पे आप रोज देख सकते हो। छोटू से 30 सेकंड के नियम से अपना क्या होगा? बहुत आप कम हो जाएगा। बहुत सारी निर्जरा हो जाएगी, इतनी निर्जरा होगी दैट यू कांट इवन इमेजिन। ओनली 30 सेकेंड्स का एफर्ट एंड इतने सारे मैसिव निर्जरा। फायदा का है ना? किसी के पापा है क्या बिजनेसमैन यहाँ पे? ओके, तो पापा से पूछना थोड़ी मेहनत से अगर ज्यादा फायदा है तो वो काम करना चाहिए क्या? सब लोग पापा से पूछना, अगर पापा बोले हाँ करना चाहिए तो फिर ये ट्राई करना। ठीक है बच्चों? ओके, चलो जय जिनेंद्र, कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट क्लास वी विल डू 3 more stories. ओके, जय जिनेंद्र आंटी, बाय। बाय। Bye. Bye.